वो तो अष्टावक्र जानते ही थे कि इसके प्यास क्या है। सब कुछ ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ऐसे ही नहीं ब्रह्म ज्ञानी होता है, सारे तत्वों का ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा सबको लेकर बैठा रहता है, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। भगवान उससे दूर नहीं है, ईश्वर वो स्वयं ईश्वर है। तो कहा कि ठीक है राजन, मन में सोचे 1 मिनट, अष्टावक्र की ये तो प्यासा है और प्यासों को पानी पिलाना भी जरूरी है, और पानी पिलाने के लिए हम आया हूँ और पीने के लिए बुलाया लेकर आया है, पिलाना भी जरूरी है। पर राजा है ये, शायद साधारण बातों के मेरे कहने में ना आवे, तो वचन में बांधा जाए। तो कहे कि राजन संकल्प करोगे तो मैं उत्तर बताऊंगा, अन्यथा मैं चला भी, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे राज रियासत से, राजकाज से जी। राजा तो प्यासे ही थे, भगवान जो कहिए मैं तैयार हूँ अभी। तो कहे कि एक बात है, जल ले हाथ पे और संकल्प कर, 3 वचन का मेरे संकल्प कर, तो उत्तर बताऊंगा तुरंत अभी तेरे समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, 3 बार जल लेकर के आओ। कहे कि जो कहूँ वो करोगे तो हाँ करूंगा, करोगे तो हाँ करूंगा, करोगे तो हाँ करूंगा। संकल्पित हो गए, बैठ गए। वो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से संकल्पित होने के बाद अपराध लगती है। राजा जनक तो भयभीत हो गए, भाई संकल्पित हो गया तो झूठ बोलना भी, भाग नहीं सकते मैं। फिर कहा कि राजन देर नहीं, सेकंडों में तेरा प्रश्न है, सेकंडों में मेरी उत्तर है, और सेकंडों में मोक्ष और मुक्ति दोनों भरी पड़ी है। और सही कहो तो मोक्ष और मुक्ति है ना, तो महापुरुष के चरणों में होती है, तो चरणों में मोक्ष मुक्ति बैठी रहती है। तभी तो उदाहरण आता है ना हमारे ब्रज की, मुक्ति कहे गोपाल से मोरी मुक्ति बताए, प्रभु मोरी मुक्ति बताए, ब्रज रजोड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए है। यहाँ तो मुक्ति चरणों ये रज में पड़ी है, गैल में पड़ी है, और संत महात्मा जा रहे हैं उनके धूल उड़ करके, है ना, और मुक्ति अपने मुक्ति के लिए सोच रही है कि संत महात्मा जावे, चरण धूल उड़े, मेरे मस्तक को पड़े, मैं उद्धार हो जाऊं। देखो ये ब्रज की महिमा है। ब्रज भी एक अनोखा चीज है हमारी, जिस ब्रज में हम लोगों ने भी आज 28-30 वर्षों से, है ना, ये ब्रज वास करके आनंद ले रहे हैं। क्या भगवान की लीला है जी। लीला तो कोई जानता नहीं भगवान की, आज भी नित्य लीला चल रही है, लेकिन अंधा आदमी अंधे आंखें कहाँ देख सकेगा। आज भी कृष्ण और राधा और गोपियां और ग्वाल बाल सभी प्रकट हैं, वो आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा को कोई देखे तब तो वो आत्मा, देखो दृष्टि जिसके पास होगी तो आंख होगी तो एक ही वस्तु नहीं दिखाई देगी, संसार की हर वस्तु दिखाई देती है, हर वस्तु है कि ना। बिल्कुल वैसे ही जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, आत्म ज्ञान खुल जाता है, आत्म चक्षु, तो वैसी सारी आत्माएं दिखाई देने लगती है, कहते हैं ना। इसलिए सभी अंधे हैं। आत्मज्ञान आत्मा की आंख के बिना अंधे जी। तो जनक ने कहा भगवान जल्दी कीजिए, बताइए। कहे कि ये नारी मेरी है, पत्नी बच्चे मेरे हैं, मेरे हवाले कर। ठीक है प्रभु आपका। अब कहना का पीछे क्या बचा है कि ना कर सकें, भले ही वचन बांध लिए हैं। ये धन संपत्ति राज रियासत मेरे है, राजकोष मेरे हैं, मेरे हवाले कर। अब क्या बचा है, शरीर, तो शरीर भी मेरे हैं, दे दो प्रभु आपका है। अब क्या बचा है, तो आत्मा। अरे आत्मा भी क्यों रखे हो, आत्मा भी मुझे हाजिर कर दो, आत्मा भी दे दिए, सब आपका। अब बचाओ, अब क्या है, प्रभु कुछ नहीं, मैं तो प्रभु खाली हो गया एकदम, भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं शून्य हो गया, जीरो हो गया। तब कहा राजन अब तुझे सत्य का अब उत्तर बताता हूँ, सत्य है क्या। देखो अब उत्तर संवाद ये राजा जनक और अष्टावक्र का यहीं से ज्ञान के विषय में, आत्मा के विषय में शुरू होती है। कहते हैं राजा अष्टावक्र राजा जनक से कि राजन आत्मा ही सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य संसार में नहीं है। और आत्मा समझो या परमात्मा समझो या भगवान या ब्रह्म समझो, यही उतनी शक्तिशाली है। तब तो बताया ना जी। एक बूंद जल या एक बाल्टी जल, जल तो जल है, वैसे ये भी है।
अंश है। लोग कहते हैं शास्त्रों में प्रमाण देते हैं कि हम तो ये छोटे से जीव हैं, हम एक छोटे से एक बूंद हैं, हमारा क्या औकात है, भगवान तो समुद्र है। अरे नहीं, तुम्हारा भी औकात है, तुम्हारा पुत्र है। यहाँ अंश अंशी की बात कहा जाता है, तो अंश पिता का जो संतान है वो पुत्र, वो अंश कहा जाता है और पिता अंशी कहा जाता है। वैसे ही हम लोग ही उस परमात्मा के अंश आत्मा है। वो समुद्र है, हम एक बूंद के सागर। लेकिन बूंद भी सागर में चली जाती है कि नहीं? देख लो, पहाड़ों पर वर्षा होती है और बूंद पड़ती है ना, जल के स्रोत बना करके नदी के रूप में पहाड़ों से उतरती हुई मैदानी भाग से होती हुई गंगा में जाती है, गंगा से समुद्र में चली गई है कि नहीं गई है? तो एक बूंद भी सागर में गई और सागर बन गई कि ना बन गई? बिल्कुल। तो बूंद रह गई कि सागर हो गई? सागर हो गई। ठीक वही रूप है। भगवान गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के, है ना, लगभग 34वां या 35वां श्लोक है। ऐसा शुरू में ही बताया है, हाँ 10, 12, 15 श्लोक से ही शुरू हो गया है। दूसरे अध्याय में पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ना है पढ़ लो। भगवान ने साफ कहा है आत्मा के विषय में, समझिए ना। तो बूंद जब सागर बन जाती है तो सागर में गागर है कि गागर में सागर है? बताओ। सागर में गागर है, गागर में सागर है। अब क्या उत्तर होगा इसे बताओ? सागर में गागर है कि गागर में सागर है? बोलो, यही कहानी है। गागर में सागर है कि सागर में गागर है? अब ढूंढ निकालो। अरे भाई, बूंद में जब बूंद उस गागर में था तो गागर कहलाया, सागर में चला गया तो सागर में गया तो सागर हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, सागर में गागर है ना। सागर में गागर है तो कहाँ रह गया उसमें भेद? कहीं नहीं रह गया, परमात्मा बन गया उससे। वैसी जीव है ना। दूसरे अध्याय के 72, 71 श्लोक कहे हुए हैं कि जीव, ये आत्मा अर्जुन, है ना, ये सागर की भांति, जैसे नदी का रूप लेकर के जल सागर में पहुंचकर सागर बन जाता है, वैसे ही जीव भी महापुरुषों की संगति में आकर के, है ना, वो संग में, केवल संग के प्रभाव से वो गागर से सागर बन जाती है, परमात्मा में मिल जाती है, वो परमात्मा ही बन जाती है। अब गंगा सागर नाम है, अब गंगा सागर में गंगा जी आकर मिल गई हैं, तो क्या गंगा गंगा रह गई कि सागर हो गई? सागर हो गई ना। गंगा का नामो निशान मिट जाता है, वो सागर हो गई। सागर, उसे जीव भी परमात्मा में मिलकर सागर बन जाता है। तो अष्टावक्र जी यहाँ क्लियर कर दिए कि राजन, तुम बहुत बड़ा सत्य तुम्हारा स्वरूप है और तुम बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, है ना। इसको जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए, बताने वाला पक्का, है ना। यहाँ तक कि कोई तत्वदर्शी को 18वां अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण ने बताया इसको, है ना, 60 के लगभग है, श्लोक के लगभग नंबर के। तो उस समय बताया है कि अर्जुन, ये जीव जो है ना, ये जीव जो है असंग के चलते, कुसंगति के चलते, ये दुर्गुण, दुर्विचार, कुवासनाओं के चलते नरक में चला गया है। संसार चक्र में, आवागमन में, 84 में भटक रहा है। और सुसंगति में आने के बाद ये जीव का उद्धार हो जाता है। तो बिना तत्वदर्शी का उद्धार नहीं होता है, बिना तत्व का ज्ञान ही नहीं है, जिसे वो बताएगा क्या तत्व के बारे में? जाओ, ठीक, इसके तत्व के बारे में ज्ञान ही नहीं हो, तत्व के बारे में क्या बताएगा? है कि ना? बिल्कुल। तत्व एक विषय है, इसीलिए कहे हैं कि अर्जुन, तुम भी तत्वदर्शियों के पास जाकर उनसे भली भांति सेवा कर, और सेवा करके उनकी कृपा प्रसाद ले, है ना, और अपना आत्मा का उद्धार कर, ऐसे बताया। फिर वो तत्वदर्शी ही तुम्हारे सेवा को देखकर भली भांति प्रसन्न होंगे, तुम पे कृपा करेंगे, अपना पूर्ण ज्ञान उड़ेल देंगे तेरे आत्मा में, और तुम तेजस्वी बन जाओगे, प्रकाशमान हो जाओगे, तेरे अंधकार मिट जाएंगे, ब्रह्म भेद भाई भिन्नता का, है ना, अंधकार भाग जाएगा, ज्ञान का प्रकाश का दीपक जल जाएगा। ये चीज है, ये परम ज्ञान है,
ये परम अष्टवक्र जी ने क्या बताया महाराज जी उससे? हाँ, अष्टावक्र फिर बताए कि राजन देखो, जो सपना देखे थे ना, ये तेरी आत्मा है। तू तो शरीर से राजा हो, है ना? शरीर से तू राजा हो, और राजापन होने का अभिमान है कि मैं राजा हूं, मैं, मेरा जनक नाम है, यही अहंकार है तेरा। यह अहंकार रूपी भूत ने तुमको अंधा कर दिया है, आंखों पर पर्दा डाल दिया, पट्टी डाल दिया है ना? तेरी आत्मा तो दरिद्र है, दरिद्र भूखी है। वो क्या है? आत्मा जन्मों जन्मों से, मान लो कोई किसी को भोजन ना मिले 1 महीना दिन, तो क्या होश में रहेगा? का चेतना आएगी? कुछ बोल पाएगा? कुछ कर्म कर पाएगा? जो भोजन ही ना मिले, तो तेरी आत्मा तो जन्मों जन्मों से भूखी है, जो अपनी आहार भोजन खोज रही है। इसीलिए तुमको सपना में तुम्हें जगाई, बोध दी, चेतना दी। ये जनक, तू तो राजा बने बैठे हो, अभिमान में फूले हुए हो और राज रियासत कर रहे हो, तू तो अंधे हो, और मैं भूखी मर रही हूँ जन्मों जन्मों से, और फिर ऐसे ही जीवन निकल जाएगा तेरा। जिसे जगो, अभी सत्य का खोज करो, इस मेरे भोजन का उपाय करो, कोई आत्मज्ञानी पुरुष को ढूंढो जिसे आत्मज्ञान का मेरे विषय में बता सके तुमको, जिससे तेरी आंखें खुल सके। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, सपना सत्य है, संसार सत्य है। बताओ, सुन लो उत्तर, मन में बैठा लो, एकदम खोपड़ी में बैठा लो पूरे ना। मैं उनकी वाणी कर रहा हूँ, अष्टावक्र ऋषि की। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, ये देखो आध्यात्म वेदांत है, इसको समझना बड़ा, वो समझ गए तो पक्के विद्वान हो जाएंगे क्षण भर में। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष मुक्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति अभी है, इसी क्षण है, और नहीं तो कभी नहीं होगी। मुक्ति तो एक क्षण में होती है, मोक्ष एक क्षण में होता है, एक क्षण में होती है, देर नहीं लगती। पर बताने वाला तो चाहिए, दिखाने वाला, रोशनी तो चाहिए, बिल्कुल, प्रकाश तो हो उसके पास। तो अष्टावक्र ने कहे कि राजन, तेरी आत्मा भूखी है, तो शरीर से भले राजा हो, दान दे रहे हो, खिला पिला रहे हो, जग भंडारा कर रहे हो, सब महात्माओं को इतनी भीड़ मचाए रखे हो, है ना, धर्मात्मा बने रखो, ये सब ढोंग है, नाटक है। न सपना सत्य न संसार सत्य है, दोनों झूठे हैं। न सपना सत्य है न संसार सत्य है, अष्टावक्र जी का वाणी है, ये झूठे नहीं है। सपना कैसे झूठा है महाराज जी? सपने में तो सही बताया, आत्मा झूठी है, उसकी आत्मा प्यासी है, यही तो बताया सपने में। सुनिए तो पहले, आगे सुनिए। ऐसे ये सपना जो जनक को दिखाए, जो रात में आदमी सपना दिखता है, आदमी जगने के बाद सपना तिरोहित हो जाती है कि ना, मिट जाती है कि ना? मिट जाता है। और संसार में मरने के बाद संसार मिट जाता है कि ना? मिट जाता है। शरीर है तभी तक तो सपना है, बिल्कुल, और जब से शरीर है तभी तक संसार है, तो दोनों झूठे हैं कि ना? आत्मा सत्य है। पहचानो, दिमाग से कॉपी लगाओ, आत्मा को सत्य बताए कि आत्मा ही सत्य है, न सपना सत्य है न संसार सत्य है। आत्मा तुम्हें जगाई सपना में देकर के, सपना दे करके तुम्हें जगाई, जगाई, लेकिन सत्य आत्मा है। हाँ, आत्मा ही सत्य है ना? इसीलिए आत्मा का निराकार रूप है, आकाश तत्व है, ये व्याप्त है, इसीलिए अखंड कहा गया है। अखंड, अखंड मंगलाकारम, अखंड मंगलमय करने वाला ये है। मंडलाकारम में पूरा पूरा विश्व विदित है ना। असंगो निराकारो, एक उनका श्लोक है संस्कृत में अष्टावक्र का, कहें कि असंगो निराकारो, है ना, असंगो निराकारो निर्भेदो, है ना, असंगो निराकारो निर्भेदो विश्व साक्षी। कहें कि तुम असंग हो, तेरी आत्मा, हमारी आत्मा, सभी की आत्माएं असंग है, उसका संग संसार के व्यक्तियों से नहीं है। शरीर से संबंध है, लेकिन आत्मा से संबंध किसी का नहीं है। सत्य महाराज, परम सत्य। आत्मा अभी निकलेगी, न जाने कहाँ निकल जाएगी। ये पक्षी उड़ता हुआ पक्षी है ना, इसलिए आत्मा सत्य है। तो असंग है, किसी का संग नहीं है, इसका आने का न जाने का। बड़ी पुस्तक है, वो सारे पुस्तकों का सार इतने ही में डाल दिया हमने, हाँ, गीता का। तो कहने का मतलब है कि देखो जनक जी, जब ये समस्या का समाधान जब बताए हैं कि शरीर सत्य है न सपना सत्य है, आत्मा ही सत्य है राजन,
इसीलिए तुम सब कुछ दे चुके हो मुझे, तेरे पास सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम मेरे दास हो। दास कहते हैं किसको? नौकर को दास हो। तुम दास हो और मेरा परम भक्त भी हो, इसीलिए अब तुझे ये आत्मज्ञान दिया, तेरे आत्मा का भोजन दिया मैंने, इसलिए तुम आत्मज्ञानी हो गए, है ना। अब तेरे लिए मोक्ष है ना मुक्ति है, ना कोई इसके आगे ज्ञान है, ना आत्मा है ना परमात्मा है ना। ये परम ज्ञान है और इसको अपने अंदर में धारण करो, है ना, और मेरे आज्ञा का पालन करो, है ना। कह ठीक है प्रभु। सिरोधारी चरणों पर गिर पड़े जनक। कहे प्रभु जो आज्ञा, आप तो मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। तब अष्टावक्र ने कहा बस यही प्राप्ति है, यही इतनी कमी थी। तेरी आत्मा जो ढूंढ रहे थे, गुरु ढूंढ रही थी, तत्वदर्शी महापुरुष, वो मिलता नहीं था, इसीलिए तुझे सपना दिखाई। आज कितने दिनों के बाद तुझे दर्शन मेरा हुआ, जब इस आत्मा का प्यास बुझा तेरी। अब आत्मा तेरी प्रसन्न रहेगी हर समय। और देख संसार में पत्नी बच्चे जो मैं कहता था, मैं मेरा धन धन और संपत्ति और शरीर, है ना, तेरे शरीर है ना, पत्नी है ना, बच्चे हैं ना, धन संपत्ति है, ये तेरी आत्मा है, सब मेरी है और तू मेरे हो, मैं तेरा हूँ। दोनों आत्माएं एक है, यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन, गुरु शिष्य का मिलन, एक ही बात होती है। गुरु शिष्य मिल गए, अगर आत्मा आत्मा से मिल गई, गुरु की आत्मा, शिष्य की आत्मा, आत्मा से आत्मा मिल गई, तत्व का ज्ञान हो गया, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुक्ति बैठी हुई है चरणों में, जाएगी कहाँ? ब्रह्म की प्राप्ति है, यही ब्रह्म ज्ञान है। राजा को, जनक को संकट समस्या का समाधान हो गया और तत्वदर्शी जैसे अष्टावक्र जैसे ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु मिले और राजा धन्य धन्य हो गए और पूरे सभा में जय जयकार लग गई। वाह महाराज जी, आनंद। जय हो, बोल राधा रानी की जय हो, जय जय। तो महाराज जी ने आज कितना बढ़िया आदित्य वेदांत कितना सरल रूप में महाराज जी ने पूरा उसका निचोड़ निकाल के आपको पूरी वीडियो में आपको दे दिया है। मतलब उसको पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, महाराज जी ने पूरा। अगर ये विश्व में मेरी मानी जा रही है, अगर कोई ध्यान से सुन ले तो सुनते सुनते मुक्त हो जाएगा। वाह, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सत्य महाराज जी। ध्यान, योग, तपस्या, भजन भाव, पूजा, कथा, कीर्तन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। केवल आनंदमय आत्मा है, अपने आत्मा आनंदमय पड़ा रहे, है ना, और अपने आत्म चिंतन करता रहे, अंतर की ज्योति जग जाएगी अपनी। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज। जय जय राधे श्याम। कह रहे थे आप? हाँ, क्या सेवा है? मतलब कह रहे हैं कि ये भाई हमारा नल खराब हो चुका है और नल में 2-3 हजार की खर्च है और कोई नल में। अच्छा, ये नल है जो, हाँ, अच्छा, ये खराब हो गया है महाराज जी, पाइप पड़े हुए हैं। अच्छा, कोई सेवा करने वाला भाई तो कर दे तो चलो ठीक है महाराज जी, हम अवश्य महाराज जी हम कोशिश करते हैं। जी जी जी, अवश्य।